नमस्कार छात्र छात्राओं। आज जो हम तीसरी और लास्ट संकल्पना मानव भूगोल की पढ़ रहे हैं वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव पार्थिव पृथ्वी से जुड़ के बना है। पार्थिव का इंग्लिश में इसको टेरेस्ट्रियल यूनिटी कहते हैं। पार्थिव शब्द पृथ्वी से बना है यानी धरातल या जो सतह जिसमें हम रहते हैं। यूनिटी एकता है। जो पार्थिव एकता है वो अ, प्रकृति की एकता पर की बात है। विश्व के भौगोलिक तत्व चाहे वो जड़ हो या चेतन एक दूसरे से संबंधित है। इन तत्वों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए उनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। सभी सार्वभौमिक अथवा पार्थिव एकता की संकल्पना कहलाती है। मतलब हम किसी भी चीज को दूसरी चीज से अलग नहीं कर सकते, उसको अलग करके नहीं देख सकते। अगर हमें उसको देखना है तो वो एक साथ और एक धागे के अंदर पिरोकर ही देखना होता है। पार्थिव एकता की परिभाषा जो दी गई है उसमें कहा गया है कि विश्व के समस्त भौतिक और जैविक तथ्य एक दूसरे से संबंधित है। ये बिल्कुल संबंधित है। कोई भी, जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन से वायुताप बनता है, वायुताप से हवा चलती है और हवा चलने से तापमान परिवर्तित होता है और तापमान हवा से परिवर्तित होता है, हवा तापमान से परिवर्तित होती है। वर्षा हवा से संबंधित है, हवा वर्षा से संबंधित है, सब एक दूसरे से संबंधित है। कहाँ बरसता है, कहाँ बहकर आता है, कहाँ पानी का लास्ट समुद्र में तक चला जाता है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक बूंद अगर धरातल पर कहीं भी गिरती है तो वो बूंद कहाँ तक पहुंच जाती है, समुद्र तक पहुंच जाती है, क्योंकि सब कुछ एक धागे में पिरोया हुआ है। अब इस चीज का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और सिद्धांत को देने वालों में से या इसके जनक जो थे वो थे फ्रेडरिक रेडजन। और इसको बहुत ज्यादा पोषित करने में जिसने काम किया है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। दोनों ही बहुत बड़े जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इस सिद्धांत को पोषित करने और विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब जो रेडजल था जिसको जनक कहा जाता है राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल का, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी एंथ्रोपोज्योग्राफी। एंथ्रोपोज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल, जर्मन में एंथ्रोपोज्योग्राफी का मतलब मानव भूगोल होता है। इसमें उन्होंने कहा मानव का संपूर्ण जीवन, उसकी बहुमुखी क्रियाएं, मानव समुदाय एवं मानव समाज का अध्ययन विवेकपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तत्वों तथा अवयवों के पारस्परिक संबंध पर जोर दिया जाता है, जिससे भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो पढ़ते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय, उस सब में हम जो सारे जो तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व, उनके आपस में जुड़े होने पर बहुत जोर देते हैं और यही प्रकृति की एकता है या पार्थिव एकता का सिद्धांत है। सैंपल ने भी अपने इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पर्वत शिखर पर खड़े मानव के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखें और अपनी दृष्टि से दूर क्षितिज पर लगाए दृष्टि को दूर क्षितिज पर लगाए रखें। इसी विहंगम दृष्टि के कारण अपनी दृष्टि पृथ्वी के किसी एक अवयव पर सीमित न रखकर उसके विभिन्न अवयवों को सम्मिलित करके उसको देखा जाना चाहिए। तभी प्रकृति का वास्तविक दर्शन होगा। जैसे आप इसको हम कह सकते हैं कि अ, हम बाहर देख रहे हैं। आप घर से बाहर गए, उन्होंने जिसका पर्वत शिखर पे खड़े हो गए और हम बाहर क्षितिज की तरफ देख रहे हैं। क्षितिज मतलब जहाँ आकाश और जमीन मिलते हैं। यानी हम आगे दूर तक जब देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें सब कुछ दिखता है। हमें वहां होने वाली हर चीज दिखती है। उसमें आकाश भी होता है, उसमें धरातल भी होता है, जो पानी है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मनुष्य द्वारा निर्मित सब कुछ दिखता है। और जब हम देखते हैं तो हम किसी एक चीज का दर्शन नहीं करते, हम सारी चीजों को देखते हैं और सबको मिलाकर जो एक भूदृश्य बनता है। भूगोल का काम उस भूदृश्य का अध्ययन करना है और उस भूदृश्य की हर चीज दूसरी से जुड़ी हुई है, उसको अलग करके देखा नहीं जा सकता। तो ये जो विचार था भूगोल के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण विचार था, जिसने भूगोल को एक पार्थ के बिल्कुल अपोजिट विचार भी कह सकते हैं और उसका समानांतर विचार भी कह सकते हैं। जो क्षेत्रीय विविधता का मैंने आपको बताया, उसमें कहा गया कि हर क्षेत्र दूसरे से अलग है और इसमें कहा गया है कि वो अलग है, उनमें वेरिएशंस है, परंतु उनमें एक एकता है। यानी वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में एक सिंगल यूनिट नहीं है, वो आपस में जुड़े हुए, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से अंतर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वर्गसॉन ने अपनी पुस्तक में इसी तरह से
बताया। उन्होंने उदाहरण दे दे के समझाया कि किस तरह से प्रकृति में पार्थिव एकता दिखाई देती है। ऑन हुम्बोल्ट ने जो शब्द लिखे वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। उन्होंने कहा, भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है। भूगोल में ने जैविक और अजैविक घटनाओं के अंतर संबंधों के बारे में उन्होंने लिखा। मेरी दृष्टि दृढ़ता से शक्तियों की अंतर क्रियाओं के मध्य स्थिर है, जहाँ जैविक अजैविक वनस्पति संसार में समरूपी एकता व एक रूपता व्याप्त है। मतलब वो जिस दृष्टि से विश्व को देखते हैं उसमें हर चीज एक है, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो, वनस्पति हो, जीव जंतु, सब में एक एकता का वो महसूस करते हैं। यानी उनकी दृष्टि जो विश्व को देखती है वो एकाकार करके उसको देखती है। रिटर ने भी इसी अप्रोच को आगे बढ़ाया। विडाल डी ला ब्लाश ने, जिन्होंने विविधता में भी बहुत काम किया है, क्षेत्रीय विविधता पर भी, उन्होंने लिखा है, किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी वनस्पति, पशु पक्षी और मानव पृथ्वी पर होते हैं, उन सभी में एक पारस्परिक संबंध होता है और वे सभी परिस्थितियों के समायोजन स्थापित करते हैं। यानी उस व्यवस्था के अंदर वो अपना समायोजन स्थापित करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ब्लाश ने कहा कि यह विचार की विश्व एक इकाई है। वर्ल्ड इज अ यूनिट, इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भाग परस्पर संगठित है। भिन्नता है, उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, मगर वो आपस में क्या है, संगठित है। भूगोलवेत्ताओं के सम्मुख एक व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिनको अधिक लागू किया जाए उतना ही लाभदायक होगा। यानी अगर हम इस यूनिटी के सिद्धांत को जितना लागू करेंगे उतना ही हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को अकेला करके अगर पढ़ेंगे, देखिए वनस्पति शास्त्र जो होता है, जीव शास्त्र जो होता है, प्राणी शास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो एक तत्व का अध्ययन करते हैं, उसको एकाकार करके करते हैं अलग से। वनस्पति का करेंगे तो सिर्फ वनस्पति का ही अध्ययन करेंगे, उस वनस्पति के ही प्लस माइनस ऊपर नीचे सब कुछ पढ़ेंगे। भूगोल एक ऐसा विषय है जो सभी तत्वों को एकाकार करके पढ़ता है। वो तत्व मानवीय हो सकते हैं और प्राकृतिक हो सकते हैं, पर उन सभी तत्वों के बीच में एक एकता और अंतर संबंधों को पढ़ा समझने का काम ही भूगोल करता है। तो ये अंतर संबंधों का जो सिद्धांत है, जो एकाकार करने का जो सिद्धांत है, जो आपस के संबंधों को समझने का सिद्धांत है, वही पार्थिव एकता का सिद्धांत है। तो दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है। जीन ब्रून्स ने अन्योन्य क्रिया और पार्थिव एकता, मतलब उन्होंने इन दोनों को एक ही माना। उन्होंने अन्योन्य क्रिया यानी जो अंतर संबंध है प्राकृतिक और मानवीय और सभी तत्वों के बीच, और पार्थिव एकता को एक ही कहा। उन्होंने कहा ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं होकर एक ही है। उन्होंने कहा कि भूगोल में विभिन्न तथ्यों का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सब एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि पारस्परिक जुड़े हुए हैं, तथा इनका अध्ययन भी सम्मिलित रूप से ही किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने पार्थिव एकता पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न शक्तियां एक दूसरे को निश्चित दिशाओं में प्रभावित नहीं करती और न ही कुछ विशेष दशाओं में एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया होती है। वास्तव में प्रत्येक शक्ति अन्य शक्तियों के द्वारा उनके द्वारा उत्पन्न दशाओं की अगणित अंतर क्रियाओं के कारण घनिष्ठ रूप में संबंधित है। मतलब हम इन अंतर क्रियाओं को समझ ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा वो घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि हम उनको अगर अलग करके पढ़ेंगे तो हम उनका वास्तविक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आप ये जानते होंगे कि कहते हैं कि अगर आप किसी जगह की जलवायु को पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ की वनस्पति को समझ लो, और अगर आप वहाँ की वनस्पति को पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ की जलवायु को पढ़ लो। दोनों एक दूसरे से इतनी गहरी तरीके से जुड़े हुए हैं कि आपको वनस्पति देखते ही पता चल जाएगा कि वहाँ की जलवायु, आपको साल भर वहाँ रहकर वहाँ के मौसमों के परिवर्तन को समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ की वनस्पति को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ के मौसम और जलवायु किस प्रकार की है। तो वनस्पति इतनी गहन रूप से जलवायु से जुड़ी होती है। तो इस तरह से जो तत्व है वो इतनी गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं कि हम उनको समझ भी नहीं पाते। आज हम प्राकृतिक अवनयन की जब बात करते हैं, डिग्रेडेशन की जब बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाए इन पिछले वर्षों में कि हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमें उसके अंतर संबंधों की समझ ही नहीं थी। हमें लग रहा था कि हम कीटनाशक फसल में डाल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था।
कीटनाशक मिट्टी में जा रहा था, मिट्टी से वो पानी में जा रहा था, पानी से वो समुद्र तक पहुंच रहा था, और हमें ये समझ ही नहीं आया कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी है। हम तो सोच रहे थे कि हम पौधों पे कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे, मगर वो कीटनाशक पौधों की बजाय कहाँ पहुंच गया, समुद्र में, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमने सोचा कि हम जो ये संकर बीज जो पैदा कर रहे हैं, इन संकर बीजों से हम उत्पादन बढ़ा लेंगे। पता पड़ा कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है प्रकृति का, उस पूरे को ही हमने डिस्टर्ब कर डाला। तो प्रकृति में कोई भी चीज आपस में एक दूसरे के साथ अलग नहीं है, बल्कि बहुत गहराई के साथ एक दूसरे से जुड़ी है। और इस बात को समझना ही पार्थिव एकता का सिद्धांत है। और पार्थिव एकता भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल की नहीं, पूरे भूगोल के मूल सिद्धांतों में से एक है। तो ये हमारी आज पहली यूनिट फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर की समाप्त हो गई। अगली कक्षाओं में हम अगली यूनिट्स पर ध्यान देंगे। और मैं आज फिर याद दिला दूं, महावीर विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से आपकी एक यूनिट विलोपित कर दी है, यानी अब आपको जो मैंने सिलेबस दिया था उसमें 5 यूनिट की बजाय अब सिर्फ 4 यूनिट ही आएगी। तो आपको उन पहली 4 यूनिट का ही अध्ययन करना है, अंतिम 5 यूनिट का अध्ययन नहीं करना है। और जो जो मैसेज आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से वो हम आपके ग्रुप्स पर डालते हैं, आप उन ग्रुप्स को देखते रहिए। यूनिवर्सिटी से एग्जाम फॉर्म्स के कुछ नोटिस आए हैं, वो भी हमने डाले हैं। अगर आपको वो नहीं समझ में आते तो आप फिर से हमसे चर्चा करके उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।